विद्या भारती आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ क्रमांक 12 चोंच और पंजे के बारे में चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस पाठ के माध्यम से हम राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षियों तथा उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही अलग अलग पक्षियों के अलग अलग पंजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और चोंच के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनके पंजे क्या काम आते हैं और उनके चोंच के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, चलिए। चोंच और पंजे, आप इस चित्र में देख सकते हो कि वृक्ष के ऊपर तरह तरह के पक्षी हैं। तो इन पक्षियों के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हो कि प्रत्येक पक्षी के जो पंख होते हैं वो भी अलग अलग हैं और पंजे भी अलग अलग हैं और चोंच भी अलग अलग प्रकार की है। हाँ, काम एक हो सकता है परंतु उनका आकार और बनावट अलग अलग है। ठीक है, चलिए। तो पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि कुछ राजस्थान के प्रमुख पक्षियों के बारे में। तो पहले हम उनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं और फिर हम आज का अपना अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसा पक्षी जो कीड़े मकोड़े खाता है और खेती में लाभदायक होता है। बताइए भाई। बहुत अच्छा, तो उसका नाम है हुदहुद। ठीक है, कौन से पक्षी का घोंसला या कौन सा पक्षी घोंसला बनाने या कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है? जो तुम्बिनुमा घोंसला बनाता है। बहुत अच्छा, उसका नाम है बया। ठीक है, और बया का घोंसला प्रसिद्ध है और बया का घोंसला बनाने की कारीगरी भी बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है जो आकार में शुतुरमुर्ग के जैसा दिखाई देता है? तो वो है गोडावण। ठीक है, इसे अनेक प्रकार के नामों से जानते हैं, जैसे शर्मिला पक्षी है, साथ में सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया है। और जो ये पक्षी है ये प्रमुख रूप से राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाया जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि अलग अलग पंजे क्यों, अर्थात प्रत्येक पक्षी के आपने देखा होगा कि अलग अलग पक्षियों के अलग अलग पंजे होते हैं। जैसे जल में रहने वाले पक्षियों के पंजों की बनावट अलग होती है, स्थल भाग पर रहने वाले पक्षियों की पंजों की बनावट अलग होती है, पहाड़ों पर रहने वाले पक्षियों की बनावट अलग होती है। तो अलग अलग पक्षियों के अलग अलग पंजे क्यों, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के पंजों की जिनके बीच में झिल्ली होती है तैरने में मदद करती है, जैसे बतख का। अब यहाँ पे आपको चित्र दिखा रहे हैं तैरने के लिए पंजे, जो पंजे होते हैं उनके बीच में झिल्ली पाई जाती है, तो उसका अर्थ होता है वो तैरने में काम आते हैं, पानी को पीछे धकेलने में उनको सहायता प्रदान करते हैं। तो ऐसे पंजे होते हैं बतख के। ठीक है, दूसरा है कि इस तरह के पंजे जिनके आगे फैली 3 अंगुलियां और पीछे 1 अंगुली होती है टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गोरैया के। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में जिस प्रकार ये देख रहे पंजे टहनियों को पकड़ने के लिए, उन पे अच्छी पकड़ बने रहे, 3 अंगुली आगे की तरफ और 1 पीछे की तरफ, तो ये उनको टहनी पर या पेड़ की शाखा पर बैठने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए। तीसरा कि पैर के आगे की ओर फैला इस तरह का भाग पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरॉन का, यानी कि पैर आगे की तरफ फैला होता है। देखिए चित्र के में पीछे की उंगली होती है परंतु पैर आगे की तरफ ज़्यादा फैला होता है और इसमें पकड़ के लिए आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनको ज़मीन पर चलने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये ज़मीन पर चलने वाले पक्षी, वैसे सभी चलते हैं परंतु ज़्यादातर चलने वाले पक्षियों के पंजे इस तरह के होते हैं। अगला है कि इस तरह का मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तीखे नाखूनों वाला होता है शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे गिद्ध का। तो आप यहाँ पे देखिए
शिकार पकड़ने के लिए पंजे। शिकार कौन पकड़ते? बड़े बड़े पक्षी होते हैं जैसे गिद्ध और बाज पकड़ते। तो आपने उनके पंजे देखे होंगे, बहुत ही तीखे होते हैं, आगे पैने होते हैं, अर्थात तीखे नाखून वाला होता है, जिससे उनकी शिकार पर अच्छी पकड़ रहे और वो पकड़ कर आराम से उड़ सके, दूर कहीं ले जा सके। तो ऐसे पंजे होते गिद्ध के। अब इस तरह दो आगे और दो पीछे फैली पंजों की अंगुलियां पक्षियों को पेड़ों और खड़ी सतह पर चढ़ने में मदद करती हैं, जैसे कठफोड़वा। दो आगे और दो पीछे फैली, अपने पीछे पढ़ा था कि 3 अंगुलियां आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, तो वो होती है पेड़ की टहनी पर। और 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ होती है, तो उनको क्या होता है, खड़ी सतह पर चढ़ने में मदद करते हैं और साथ में अच्छी पकड़ रहती है उनकी। तो ऐसे होते हैं कठफोड़वा के पक्षी के। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र देख लीजिए, ऐसे होते हैं उनके पंजे। अब ये तो हो गए प्रमुख रूप से पंजों के बारे में। अब अलग अलग चोंच क्यों होती है? अलग अलग पक्षियों की अलग अलग चोंच होती है। आपने देखा होगा मोर की अलग होती है, कौवे की अलग होती है, तोते की अलग होती है, चिड़िया की अलग होती है। तो यहाँ पे हम कुछ पक्षियों की चोंच के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अलग अलग चोंच क्यों। तो पहला है, इस तरह की आगे से मुड़ी हुई और नुकीली चोंच पक्षियों को मांस को चीरने फाड़ने में मदद करती है, जैसे चील की चोंच देखेंगे तो आगे से कुछ इस तरह मुड़ी हुई होती है, और मुड़ी होने का कारण है कि वो आराम से मांस को चीर सके, फाड़ सके, अर्थात उनको मदद मिलती है खाने में। ठीक है, अब दूसरे, इस तरह की पतली लंबी मुड़ी हुई चोंच फूलों का रस चूसने में मदद करती है, जैसे शक्कर खोरे की। अब देखिए, हम चित्र में एक पक्षी है जिसके आगे से मुड़ी हुई है, परंतु वो क्या है, तीखी है, पैनी है, नुकीली है और लंबी है। इसका अर्थ आता है कि ये फूलों का रस चूसने में इनको मदद मिलती है। ठीक है, तीसरी प्रकार की, इस तरह की लंबी चोंच कीचड़ में से कीड़े मकोड़े निकाल कर खाने में मदद करती है, जैसे सैंड पाइपर की। देखिए यहाँ पे लंबी चोंच है, तीखी नुकीली चोंच है, तो इसका मतलब ये कीचड़ में से जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको निकाल कर खाने में इनको मदद मिलती है। अब अगली प्रकार की है, इस तरह की मजबूत चोंच लकड़ी को तोड़कर कीड़े मकोड़े तक पहुंचने में मदद कर, जैसे कठफोड़वा की। देखिए यहाँ पे इस कठफोड़वा की चोंच, ऐसी चोंच जो लकड़ी के अंदर होती है, जो कठफोड़वा पेड़ पे होता है और लकड़ियों के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाने के लिए ये चोंच मदद प्राप्त होती है। ठीक है, अब लास्ट है कि इस तरह की मोटी छोटी मजबूत चोंच अनाज और बीज को तोड़ने खाने में मदद कर, जैसे ब्लू रोबिन की अनाज और बीज तोड़ने के लिए चोंच। अर्थात ऐसे चोंच हमारे आसपास भी देखे होंगे, पक्षियों के भी ऐसी चोंच होती है जो अनाज को तोड़ने खाने में मदद करती है इनकी। ठीक है, तो हमने अभी सबसे पहले अलग अलग पंजों के बारे में चर्चा की और उसके बाद कुछ अलग अलग चोंच के प्रकार के बारे में चर्चा की। ठीक है, तो इसी में से कुछ कक्षा कार्य करेंगे और फिर उसमें से कुछ गृह कार्य के लिए। जाना समझा? बताइए, अपने आसपास के पक्षियों का अवलोकन कर उनकी जानकारी प्राप्त करनी है। कोई 4 पक्षियों का अवलोकन करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले उसका नाम लिखना है, फिर उसका रंग कैसा है, उसके पंजे कैसे हैं, वो क्या खाता है, कहाँ रहता है और उसकी चोंच कैसी है, इसके बारे में आप लिखेंगे। एक एक पंक्तियाँ लिखेंगे और साथ में इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, कोई 4 पक्षियों के बारे में लिखना है। गृह कार्य के अंदर राजस्थान में पाए जाने वाले कोई 5 प्रमुख पक्षियों के नाम लिखने हैं। हमने बहुत सारे पक्षियों के नाम अभी पीछे पढ़े, तो आपको कोई 5 पक्षियों के नाम लिखने हैं। हमारा राष्ट्रीय और राज्य पक्षी के नाम लिखने। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, उन दोनों के नाम लिखने हैं आपको। अगला प्रश्न है कि अपने आसपास अवलोकन कर जानकारी एकत्रित करें कि लोग पक्षियों की देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं। आप भी पक्षियों की देखभाल के लिए क्या करते होंगे, अपने आस पड़ोस में देखेंगे कि लोग क्या क्या करते हैं। जैसे कोई पानी डालता होगा, पानी रखता है पात्र में पीने के लिए, तो कोई दाना डालता है। तो ऐसे ऐसे आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि लोग उनकी देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं। कोई 10 बिंदु लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद।